Welcome back तूफान इंग्लिश बाय पीएन सर फ्रॉम कंडा पलामू। आज मैं आप लोगों को पुनः आप सबों के लिए टेंस विस्तार से मैं लाया हूं और वह बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। कहीं कहीं मुझे कमेंट में मिला कि बच्चे को कुछ त्रुटियां हो रही है, तो आज मैं पूरे डिटेल्स क्लास में देना चाह रहा हूं आप सबों के लिए टेंस के लिए, और उसमें से मैं टिक आउट कर दूंगा कि किस टेंस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, किस प्रकार से हम उसको पहचान सकते हैं। इंट्रोडक्शन आज तक मैंने जो भी यूट्यूब पर अपलोड वीडियो आप सबको मिला होगा उसमें टोटल जो है आपको इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने देने का काम किया है। आप उसको बार बार आप देखेंगे तो हमें अभी तक उस तरह से कमेंट नहीं मिला, लेकिन आज मैं अपने से ही आप लोग को डिटेल्स बताना चाहूँगा कि जो कि आपको लगे कि बहुत ही आसान तरीका से पूरे टेंस को मैं पहचान सकता हूँ। ठीक, लेकिन इस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबों के लिए एक सॉन्ग सुनाऊंगा। मोरे मनवा है क्या है रे जग में तेरा, हो मोरे मनवा क्या है रे जग में तेरा, ये तो सब झूठा सपना है कुछ तेरा न मेरा, ये तो सब झूठा सपना है कुछ तेरा न मेरा, 4 दिन के चांदनी है, 4 दिन के चांदनी है फिर आए अंधेरा रे मनवा है क्या है रे जग में तेरा। अरे गाड़ी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराए, मिट जाएगी तेरी उमरिया फूला नहीं समाए, 4 दिन के चांदनी है, 4 दिन के चांदनी है फिर आए अंधेरा रे मनवा है क्या है रे जग में तेरा। कितनी ही माया घेर ले, कितनी ही महल बना ले, हो कितनी ही माया घेर ले, कितनी ही महल बना ले, तेरे मरने के बाद तेरे घर वाले 2 गज कफन ओढ़ा के तुझको, 2 गज कफन ओढ़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मनवा है क्या है रे जग में तेरा, हो मोरे मनवा है क्या है रे जग में तेरा। जय शोद। तो चलिए आज हम लोग विस्तार से डिटेल्स क्लास में आज आप सबों को देने जा रहा हूँ टेंस। तो टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टेंस का जो है ये आप सभी आप बुक्स में भी देखे होंगे और बुक्स में लिखा हुआ है, यहाँ तक आपको मिल जाएगा बुक्स में, जो भी ट्रांसलेशन का जो बुक होंगे, ग्रामर का बुक होंगे, उसमें आपको मिल सकता है टेंस। तो आपके डिमांड पर ही मैंने क्या होता है बुकिस जो होता है उसको मैं यहाँ पर देने का प्रयास किया हूँ। लेकिन अब इसमें जो है निचोड़ जो एक्चुअली जो होता है इसमें छुपा हुआ क्या चीज़ है मैं वो बताने का प्रयास करूँगा। आज मैं आप लोगों को इस टेंस की ऐसी दुनिया में ले चलूँगा जो आज तक आप शायद नहीं पढ़े होंगे, और इससे आप पढ़ कर देखेंगे और जहाँ भी आपको लगेगा इस तरह से लगेगा कि आखिर यहाँ पर क्या है, कैसे ऐसे बता दिए, तो उसमें आपको कमेंट करना होगा। मैं बार बार कहा हूँ, कभी कभी एक कमेंट आया था, मैंने उस पर आज बातें करूंगा कि किस तरह से हमने प्रेजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस का टोटल डिटेल्स क्लास में दूंगा जो कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट सिंपल पास्ट क्या होता है। तो इस तरह से मैं टोटल चीज़ को मैं आज डिफाइन करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले जो टेंस के बारे में पढ़ाया था, टेंस का एक पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट
टेंस का मैंने एक पार्ट को उठाया था जिसका नाम था सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी को हम लोग बुक्स में देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिखा हुआ रहता है। तो ये दो टेंस मैंने एक ही टेंस को, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अभी तक मैंने दिया, और उससे रिलेटेड टोटल जितना भी डिटेल्स उसमें होता है, जो भी ताते तियाते हैं, जो भी उसमें इन्फिनिटिव होते हैं, मैं वाला वाली भी उसमें देने का प्रयास किया हूँ कि टोटल जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको पता होगा कि हर एक टेंस का टेंस हो गया, टेंस को हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस को हम लोग पहचानने के लिए एक तरीका मैंने तकनीक अपनाए हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस को पहचाना, प्रेजेंट टेंस की बात है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस न कि इंडेफिनिट है, न कि कंटिन्यूअस है, न कि परफेक्ट है, न कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने बोला प्रेजेंट टेंस को यदि पहचानना है तो लगभग यहाँ पर 90% सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में आप देखेंगे ह लगा हुआ रहेगा। 90% सेंटेंस के अंत में यदि ह लगा हुआ है तो उसको यदि हिंदी के माध्यम से आप देखेंगे तो वह टोटल के टोटल प्रेजेंट टेंस होता है, न कि सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे। गोट इट। आप ध्यान देंगे, हमने बोला प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस नहीं, जैसे मैं जा रहा हूं, ह आ गया, मैं खाता हूं, ह आ गया, मैं खा चुका हूं, ह आ गया, वह पढ़ते रहता है, ह आ गया, मैं जाता रहता हूं, ह आ गया, वह 4 दिनों से खेल रहा है, ह आ गया। तो ये जितना भी मैंने बोला वो टोटल प्रेजेंट टेंस का है। मैंने एक एक करके नहीं डिफाइन किया हूं, अभी मैंने पहचान करवाया कि आखिर टेंस का हिंदी वाला जो सेंटेंस है उसको कम से कम पहचान कैसे सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का है और ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। तो यहाँ पर 90% मैंने लिख भी दिया हूँ कि 90% ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हिंदी वाले ट्रांसलेशन जहाँ भी आपको मिलेगा तो उसको हम पहचान सकते हैं प्रेजेंट टेंस का है। तो फिर आपका सवाल होगा सर कंटिन्यूअस वाला कौन होगा? तो मैं एक एक करके फिर बताऊंगा कि कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे करेंगे। तो टोटल इंट्रोडक्शन मैं 1 बाय 1 करके देने का प्रयास करूँ। अभी एक साथ में दे दिया हूँ कि आप हर टेंस को 90% ऐसे सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि पास्ट के पास्ट टेंस को पहचाना है तो थ दिखेगा, य दिखेगा, ल दिखेगा, प दिखेगा, इस तरह से आपको उसमें दिखने का प्रयास आप दिखेगा। फिर क्या होता है, आपको ग यहाँ पर देखना है कि ग दिखेगा, जो ग है गा के गी हम लोग पढ़ते हैं तो फ्यूचर में दिखेगा और यह फ्यूचर में दिख जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यह सारा चीज लिखा हुआ है। अब मैंने इसी का डिफाइन किया हूँ कि सभी टेंस का, क्या मैंने बोला, सभी टेंस का इंट्रोडक्शन वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ आप देखेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन होता है। यानी पूरे टेंस जो है वह किस पर डिपेंड है, वर्ब और सब्जेक्ट पर। तो देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि पहचानना है इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश में, तो आपको वर्ब का ज्ञान होना चाहिए V1 और V5। मैंने इस पर चैलेंज करके मैं बताया था कि यानी दुनिया का कोई सेंटेंस हो, दुनिया की मैं बात करता हूं, कोई भी बड़े से बड़ा सेंटेंस आपको मिल जाए, कोई भी सेंटेंस मिल जाए, कोई भी बुक्स में मिल जाए, आप उसमें देखिए आपको यदि वर्ब का ज्ञान है, यदि V1 और V5 दिख गया, आप V1 V5 समझते हैं, जब तक वर्ब का ज्ञान नहीं आएगा V1 V5 नहीं समझेंगे। तो आप कहेंगे सर V1 V5 कैसे पहचानेंगे? तो आपको V1 V5 का ज्ञान होना चाहिए, यानी वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। कितना याद है आपको वर्ब? गो, कम, इट, लाफ, 10 20 50 से नहीं होने वाला है, 1000 2000 यदि वर्ब याद है तो कमांडेबल होगा। कि मोटे मोटे जितने बुक्स होते हैं उसमें आप देख सकते हैं लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, उसमें कहाँ V1 V5 है? डज नॉट, डू नॉट, डज भी V1 है, डज V5 है, डू V1 है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि आप बस पढ़ लिए डू नॉट, डज नॉट निगेटिव वाला में, उसमें फिर V1 मिल गया, V1 तो है, लेकिन उसके साथ डज नॉट, डू नॉट का जो यूज करते हैं निगेटिव में, वो अभी डज क्या है, डू क्या है, V1 है, डू क्या है, V1 है, डज क्या है, V5 है। तो मैंने यहाँ इसीलिए एक निचोड़ ज्ञान मैंने लिख दिया कि आप देख सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर चैलेंज कर दूंगा 100%, 110% मैं कह रहा हूं कि आप इस पर कमेंट करेंगे, देख लेंगे कि आपको सर क्या बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस इंट्रोडक्शन करना है, परिचय करना है, पहचान करना है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद या सेंटेंस में कहीं पर भी आपको ध्यान देना है कि V1 है कि नहीं है, V5 है कि नहीं है, सब्जेक्ट होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, यानी दुनिया कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब के संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब एनी सेंटेंस। यानी कोई भी सेंटेंस को तैयार करने के लिए वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए,
यह फैक्ट है। तो बिना सब्जेक्ट का बिना वर्ब के सेंटेंस का संभव नहीं है, क्लाउज का संभव नहीं है। सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड भी आता है, और क्या होता है, क्लाउज बिना सब्जेक्ट का बिना वर्ब का संभव नहीं है। तो क्लाउज और सेंटेंस के बारे में मैंने सेंटेंस में डिफाइन किए थे, उसको आप देख लेंगे, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा मेरा वीडियो, और उस वीडियो को आप देख लेंगे कि सेंटेंस का कैसे सर डिफाइन किए हैं। और यहाँ पर क्या होता है, टेंस सेंटेंस, दिमाग आपको लगाना है कि टेंस सेंटेंस क्या होता है। मैं यहाँ सेंटेंस और टेंस दोनों एक साथ में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह सेंटेंस को पहचानेंगे सर, किस तरह टेंस को पहचानेंगे, प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है, दूसरा में क्या है, सिंपल पास्ट, एकदम आसान है, एकदम इजी वे में मैं बताने जा रहा हूँ कि सिंपल पास्ट को यदि पहचानना है तो केवल V2 देख लेना है, कितना आसान है, नो सिंगुलर नो प्लूरल। आपको अब ये क्या होता है, इसका डिटेल्स क्लास चलेगा, सिंपल पास्ट का, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल फ्यूचर का एक साथ में डिफाइन करूंगा तीनों का। जैसे लिखा हुआ है सिंपल पास्ट है, V2 देख लिए। अब यहाँ क्या है, सिंपल फ्यूचर है, शैल विल के साथ हम V1 देख लिए, शैल विल के साथ V1 देख लिए। तो ये तीन टेंस जो आप देख रहे हैं तीनों का मैं डिफाइन करूंगा, और इसके बाद क्या होता है, वन बाय वन मैं सबको बताऊंगा। टोटल टेंस समाप्त करने के बाद आपको मिलेगा नाउन मिलेगा। टोटल टेंस समाप्त जब कर देंगे तो टेंस के बाद मैं स्टार्ट करूंगा मॉडल्स, मॉडल्स के बाद वॉइस, नरेशन, क्लाउज, सेंटेंस कनेक्टर, डिटर्मिनेंट्स, यानी जितने भी आपको इंग्लिश की दुनिया में जो भी चैप्टर होंगे, जो भी टॉपिक होंगे, चाहे वह लोअर हो या हायर एग्जामिनेशन में पूछा जाए, आपको लोअर से हायर में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और क्या होते हैं, जो SSC, रेलवे, बैंकिंग, और क्या होता है CGL, जिसका भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जो भी फ्रेंड्स दोस्त तैयारी कर रहे होंगे, मैं उनके लिए भी यूट्यूब पर मैं काम करूंगा, और उनके लिए भी डिटेल्स इंग्लिश की, जो भी इंग्लिश से पूछा जाएगा दुनिया कोई भी एग्जाम में, मैं उसके लिए भी यूट्यूब पर मैं डालने का प्रयास करूंगा। और यह चैलेंज के साथ मैं दूंगा कि आप जब उसको यूट्यूब पर सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, तो एग्जाम आपका गारंटी है, आप फाइट कर सकते हैं। इट्स माई चैलेंज। ओके, तो आप इससे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब तक आपको क्या होता है फिर आगे मैं बताऊंगा। चलिए, तो आज हम फिर पुनः देखते हैं। अभी जस्ट आप देखे होंगे कि आपको लिखा हुआ था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, पुनः फिर मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, पहले भी मैंने बताया कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है, देख सकते हैं आप V1 V5 लिखा है, मैं बार बार V1 V5 पर बोलता हूँ। और यहाँ पर इज एम आर, अब इस पर कमेंट आया था, इज एम आर जो रियल है, एक्जुलरी वर्ब के रूप में, एक्जुलरी वर्ब के रूप में जो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। अभी इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ब का, रोल ऑफ एक्जुलरी वर्ब का मैंने यहाँ डिटेल्स क्लास पर मैंने यहाँ पर दे दिया, ताकि आप उसको देख सकते हैं। और ऊपर में मैंने इंडिकेट भी कर दिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर एक्जुलरी वर्ब, डू डस, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों रूप में काम करता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा। सिंपल पास्ट टेंस में V2, यानी जो भी मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर भी आपको पढ़ाएंगे जब आपका क्लास चलेगा। वाज वर्ब सिंपल पास्ट में आता है। डिड किसका है, तो डू का V2 है। अब देखिए सिंपल फ्यूचर, एक्चुअली मैंने बताया कि फ्यूचर टेंस तो होता ही नहीं है, मैं टेंस का वीडियो में मैंने बता दिया, उसमें टेंस केवल 2 ही होता है। लेकिन आपको पढ़ने के लिए, आपको बुक में जब मिल जाता है तो पढ़ने के लिए आपको बताया जाएगा कि सिंपल फ्यूचर किस प्रकार से पढ़ा जाता है। इसका अलग क्लास मिलेगा, इसका अलग क्लास मिलेगा, इसका अलग क्लास मिलेगा। तो अभी मैं बताऊंगा इस पर, क्योंकि इसका आपको क्या होता है वीडियो में मिलेगा कि ईजेएमआर सर क्या स्ट्रक्चर के माध्यम से बताए हैं, तो उसमें आपको देखना होगा कि किस तरह से ईजेएमआर का यूज किया गया है। इज एम आर का यूज किया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यह एक्जुलरी वर्ब के रूप में यूज होता है। यानी एक बात मैं बता दूंगा आप सबको कि कभी भी याद रखना है कि दुनिया कोई भी सेंटेंस हो, लगभग उसमें यदि क्या होता है सिंगल वर्ब दिखे, क्या दिखे, सिंगल वर्ब दिखे, तो वह 99% जो है वह मेन वर्ब के रूप में आता है। यानी सिंगल वर्ब दिखे, केवल सिंगल वर्ब दिखे तो वह मेन वर्ब है। गॉट इट, समझ गए होंगे। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचान, व्यवहारिक ज्ञान, ये आपको ध्यान रखना होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे कैसे। तो मेन वर्ब में ध्यान देना है कि मेन वर्ब का मतलब हुआ कि जो भी सेंटेंस हो, क्लाउज हो, उसमें हम देखेंगे कि कोई वर्ब है
और यदि सिंगल वर्ब है, यदि सिंगल वर्ब है तो आप उसे जाने कि वह क्या है, केवल मेन वर्ब है। और एक से यदि वर्ब दिखे तो डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं कि गो मेन वर्ब है अब इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यही गलत कॉन्सेप्ट है, यही तो गलत कॉन्सेप्ट है। इसी को मैं देने आया हूं कि आखिर पहचान करना है, सबसे पहले परिचय कीजिए, पहचान कीजिए आखिर क्यों और क्यों नहीं। हम कैसे इसको कह सकते हैं कि मेन वर्ब है, कैसे इसको कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, कैसे मॉडल वर्ब है और कैसे मॉडल वर्ब नहीं है, कैसे फ्यूचर टेंस नहीं है। इसको मैंने यहाँ काट दिया, फ्यूचर टेंस नहीं है, फिर भी मैं यहाँ सेल विल के साथ भी लगाया। ये रियल में सेल विल आपको मिलेगा मॉडल्स में, मॉडल्स के क्लास में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से सेल विल यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखिए जिसका फॉर्म कहा जाता है टेंस वही है, क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है वह रियल में टेंस है। आपको यह भी ज्ञान नहीं है कि पास्ट टेंस होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बुक इसमें रहता नहीं। कोई बुक में आप ढूंढेंगे, कोई टीचर वैसे बता ही नहीं सकते हैं रिसर्च करके, जिसके माध्यम से आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ पर कहा जाता है प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि आप ये देखेंगे कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट किसी ने देखा क्या? हर एक सेकंड बीत जा रहा है, हर एक सेकंड आप सोच सकते हैं बीत जा रहा है। प्रेजेंट आज तक किसी ने नहीं देखा, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। हर एक सेकंड बीता हुआ, हर एक सेकंड बीता हुआ, आप समझ पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं ना, मेरी आवाज आपको तक जा रही है ना? तो हर एक सेकंड बीता हुआ, मैंने क्या कहा कि हर एक सेकंड बीता हुआ, हर एक सेकंड जो बीत गया आपका, वही बीता हुआ क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। वही बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट क्या बनता है? पास्ट बनता है, न कि पास्ट कोई अलग है। जैसे आप बच्चे थे, आप बड़े हो गए, तो आप क्या कहें कि मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा था। तो क्या आप बच्चा थे? तो अब तो बच्चा है नहीं। तो आपका बचपन जो बीत गया, वही बचपन जो है, वही बच्चा जो है आज बड़ा हुआ है कि दूसरा है। तो आप ये ध्यान देने, यही ध्यान देना है कि जो प्रेजेंट मेरा बीत जाता है वो बन जाता है क्या चीज? पास्ट। प्रेजेंट चल रहा है चल रहा है। तो टेंस का एक और डिटेल क्लास में दूंगा कि किस तरह से टेंस का निर्माण होता है, प्रेजेंट का निर्माण होता है, सिंपल प्रेजेंट का कैसे बनता है, कंटिन्यूअस कैसे बनता है, आया कहां से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कैसे तैयार करते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता कैसे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता कैसे है, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है, आप हम सब बुक में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। 3 टेंस होते हैं, तीनों का 4 भेद होते हैं और टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस खत्म हो गया, यही बुक में रहता है, रटवा देते हैं टीचर लोग। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप बताइए हमको कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू है या फिर कंटिन्यूअस शुरू है या पास्ट शुरू है, शुरुआत कहां से हुआ टेंस का, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। गॉट इट? तो यहां पर मैं बता दिया कि यहां पर इज एम आर का अभी जस्ट यूज भी बता देंगे। डूडज देख लिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी, ये भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। तो मेन वर्ब कहाँ रहता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहता है, आप ट्रांसलेशन बुक में देखेंगे कि आपको वहां अलग बताया गया है। ट्रांसलेशन बुक में क्या लिख दिया है, फर्स्ट ही लेसन में, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के फर्स्ट ही चैप्टर में, फर्स्ट ही एक्सरसाइज में बोलता है कि यूज ऑफ इज एम आर। फिर आप वाज वर पढ़ेंगे, वर तो क्या होता है बहुत लोग बताते नहीं है, वेयर पढ़ेंगे, WER की वेयर पढ़ेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन भी आपको पकड़ना है कि उसका फैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण क्या है, उसका साउंड क्या है, किस तरह से यूज करना है। तो आप यहाँ देख लिए। इसके बाद क्या, वाज वर है, डिड है, यहाँ पर सेल विल है। अब देखिए हाँ, वो ना, वर्ब टू बी, इसी को यहाँ पर देखिए V1। अब देखिए V1 आ गया, एम जो है V1। अब एक बात मैं बताऊंगा यहाँ, जस्ट अभी मैं समझा दे रहा हूँ, एक राज की बात मैं बताऊंगा जो आप लाइफ में कभी देखे नहीं होंगे। एक राज की बात की MR को मैं बताऊंगा, MR के बारे में, कि आखिर रियल में एम जो है कैसे आरंट बन जाता है। आप देखते हैं, बताए होंगे कि एम प्लस नोट आरंट, क्यों मैं मानूंगा भाई, एमंड क्यों नहीं हुआ? क्या यह ज्ञान मिलता है कि अगर एम प्लस नोट आरंट कर दिए, बुक किसमें है, लिख दिए, किताब में लिखा हुआ है, आप रट लो, होता है। क्यों होता है?
तो क्यों होता है इसका अगर जवाब आपके पास है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाज वर आ गया V2 में, V2 में क्या है वाज वर है, बिन का यूज करते हैं। तो बिन क्या है रियल में V3 है, या V3 में भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। बीइंग देखिए रहा रही, कंटिन्यूअस आ गया, और यहाँ फिर इज जो है V5 बन गया। तो यह क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। और यहाँ भी क्या होता है सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट हो गया, यह दोनों सिंपल प्रेजेंट होता है। और यहाँ देखिए यह V2 जो है पास्ट में हम यूज करते हैं, यानी सिंपल पास्ट। और यह परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता है, पहले भी मैं बताया हूँ। और ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब देख लीजिए बीइंग, डूइंग, हैविंग, नीडिंग, डेयर, डेयरिंग, विलिंग। अब विल का मतलब यहाँ आगे के लिए, विल का मतलब होता है इच्छा, विल का यहाँ हिंदी होता है इच्छा होता है। डेयर मतलब साहस, नीड मतलब जरूरत, हैव रखना, और डू करना, बी होना, होने का सेंस दिया रहा है। डू या डू है, डू V1 हो गया, डिड है V2 हो गया, डन V3 हो गया, डूइंग डज, हैव V1, हैड V2, हैड V3, हैविंग V4, हैज V5। यस वाला देख लीजिए सब में यस वाला है, जितना भी यस वाला है V5 हो गया। और इसको सिंगुलर कहा जाता है, यह सब्जेक्ट, यह जो वर्ब है V5 यह सिंगुलर वर्ब है। कौन सा वर्ब है सिंगुलर है। और यह V1 जो है यह प्लुरल वर्ब है, यह प्लुरल वर्ब है। तो आप यहाँ देख लिए कि V2 किस तरह से है, V3 किस तरह से है, V4 किस तरह से, V5 किस तरह से है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह किस तरह से यहाँ पर क्या होता है V1 में जो सब्जेक्ट में वर्ब में यूज किया गया है, एम आर है, डू है, हैव है, नीड है, डेयर है और विल है। मैं हैव के साथ मैं V1 और V5 का यूज मैं बताया हूँ स्ट्रक्चर के माध्यम से। आप उसको पिछले जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो इसको मैं पुनः फिर डिफाइन करता हूँ एक एक करके कि किस प्रकार से एक एक करके मैं इसको डिफाइन करता हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसको आज जस्ट ऑन फिर मैं बता रहा हूँ कि इज एम आर का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में AU, ये AU क्या होता है एक्जुलरी वर्ब, क्या होता है एक्जुलरी वर्ब के रूप में, तथा कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में HV के रूप में यूज किया जाता है। जैसे इज एम आर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि इज एम आर के बाद V4 चाहिए ही चाहिए, तभी इज एम आर क्या हो जाता है हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारा सेंटेंस में हिंदी में, इसीलिए मैंने यहाँ 10 एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ कि किस तरह से इज एम आर का यूज करेंगे। गॉट इट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ इज एम आर इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। गॉट इट। या यूज ऑफ इज। अब देखिए सब्जेक्ट, मैं पहले भी बताया हूँ कि सब्जेक्ट हो सिंगुलर, क्या बोला कि सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब देखिए कि ही, सी, इट, द गर्ल, दिस, दैट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रीता, जो भी लिखना चाहेंगे ना, द काउ हो गया, द पेन हो गया, जो भी आप लिखना है कि कलम नया है, द पेन इज न्यू, द पेन इज न्यू, मोबाइल पुराना है, द मोबाइल या मोबाइल इज ओल्ड, यह बिल्ली है, यह बिल्ली है, दिस इज अ कैट, बिल्ली काली है, द कैट इज ब्लैक, ये जा रहा है ना, द कैट इज ब्लैक। तो इस तरह से क्या होता है इट इज मंडे, इट इज संडे। अब यह यूज ऑफ आर, आर का हिंदी क्या होता है हो या है नहीं है यहाँ पर है। इज का हिंदी यहाँ पर हम लोग करते हैं है, और है में अंतर है वी, दे, और क्या होता है यू, बॉयज, गर्ल्स, राम एंड श्याम। यानी सब्जेक्ट हो प्लुरल तो वर्ब क्या होगा आर प्लुरल। और एक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जो क्या है एम के बारे में, यानी एम कहाँ यूज करेंगे, तो मैं यहीं पे मैं एम कर दे रहा हूँ कि एम जो है ए और एम जो होता है केवल आई के साथ आता है, केवल आई जो है एम लेता है और इसका कहीं काम नहीं है। ए एम जो है आई सब्जेक्ट हो तो एम का यूज करेंगे। तो क्या है इस तरह से आप पढ़ लेंगे। अब लिखा वे खुश है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, वे और लिखा हुआ रहा वे लोग, तो वे एक ऐसा वर्ड है, वे जो है उसका जिस तरह हम लोग यू बोलते हैं, यू का मतलब तुम लोग, आप लोग होता है, उसी तरह जो वे है अगर यहाँ पर हम दोज करेंगे, वे का हिंदी अगर दोज कर देंगे, इंग्लिश दोज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, दोज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी दोज का मतलब वे सब, और यहाँ पर वे है सिंगुलर है, सिंगुलर। तो दे है,
दे वर्ड जो है वह क्या सिंगुलर प्लूरल, जिस तरह से यू का यूज करते हैं सिंगुलर में भी वही, तुम गरीब हो, तुम लोग गरीब हो। तो उस तरह से क्या आप गरीब हैं, आप टीचर हैं, आप लोग टीचर हैं। तो डिपेंड क्या करता है कि आप उसको स्पीक किस तरह से कर रहे हैं, उसको आप बोल क्या है सिंगुलर में की, जैसे वे महात्मा गांधी थे, वे ईमानदार हैं, वे ईमानदार हैं, वे शिक्षक हैं। तो वे रिस्पेक्ट में मैंने इंडिकेट किया कि वे क्या हैं, शिक्षक, तो वे खुश हैं, यानी इंडिकेट कर रहे हैं ना कि आप चुपचाप खड़ा है स्टैचू की तरह और आप बता रहे हैं। तो यहाँ पर स्टैचू की तरह खड़ा होकर इंग्लिश प्रैक्टिकली ज्ञान है, और इंग्लिश में जब तक आप उसको एक्शन नहीं करेंगे, बॉडी स्टाइल आप यूज, बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, तो इंग्लिश का आपका धारा का धारा रह जाएगा, आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। किस तरह से हम स्टडी करें, दिस दैट बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं, दिस दैट का ज्ञान नहीं है। रियल में दिस दैट का मैं यूट्यूब पर डालूंगा, मैं बोल दिया हूं कि इज एमआर का रियल 16 यूज, इसके बाद कहीं आपको नहीं मिलेगा कि इज एमआर का यूज, जड़ से खत्म कर देंगे इज एमआर का यूज। इसके बाद लाइफ में दिक्कत नहीं होगा, आप कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो वे खुश हैं, तो यानी वे खुश हैं यानी दे करेंगे, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, फुल स्टॉप। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। अब क्या हैप्पी क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड है, ऐसा नहीं कि दे आर अ हैप्पी कर देंगे। वे टीचर हैं तो दे आर अ टीचर, दे आर अ टीचर। अब वे लोग टीचर हैं तो दे आर टीचर्स हो जाएगा। तो नाउन का ज्ञान होना चाहिए, एडजेक्टिव का ज्ञान होना चाहिए, तब आप ए एंड द का यूज कर सकते हैं। गॉट इट। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, वे खुश हैं, अब वे बकरियां नहीं है। अब यहां पर वे क्या काम करेगा, दोज, दोज दोज आर नोट गोट्स कर देंगे, दोज आर नोट गोट्स। कंफ्यूजन को दूर करना है। अब अब वे के साथ यहां देखिए क्या क्या आ गया, वे के साथ क्या आता है, इस तरह से है। अब यहां पर वे किसके लिए, वे बकरियां नहीं है, एक से अधिक बता रहा है, वे बकरियां नहीं है, या वे सब बकरियां नहीं है, वे लड़के नहीं है। यानी वे के साथ ये ध्यान देना है कि आखिर आने वाला जो वर्ड है, जो आ रहा है, वो किस प्रकार से वर्ड है, कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है। आगे मैं इंडिकेट कर रहा हूं वो डिसीजन क्या ले रहा है, इस पर डिपेंड करता है। ना कि वे देख लिए मैं बना दिया कि दोज लगा दो, वे का हिंदी मिलेगा बुक्स में, दोज लगा दो, तो इस तरह से गड़बड़ हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। तो आपको अच्छे से सीखना है। अब यहाँ देखिए, क्या ताजमहल आगरा में है, क्या ताजमहल, तो ताजमहल एक ही होगा, तो इज ताजमहल इन द आगरा, द आगरा। लास्ट में यहां पर क्या है तो क्वेश्चन मार्क देंगे। इज ताजमहल इन द आगरा, क्या ताजमहल आगरा में है, क्या वे मैदान में है, तो वे है। अब देखिए आर दे इन द फील्ड, FIELD, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से यूज करेंगे। क्या हम उसके साथ हैं, तो क्या हम उसके साथ हैं, तो आर वी विद हिज। अब यह हिम नहीं करेंगे, आर वी विद हिज, क्या हम उसके साथ हैं, हम। अब यहां पर क्या होता है, क्या यह लकड़ी की कुर्सी है, तो इज यहां यूज करेंगे, क्या यह लकड़ी का कुर्सी है, तो लकड़ी का कुर्सी है। तो आप यहां पर देखेंगे कि किस तरह से हम यूज करेंगे। इज इट इट अ वुडन चेयर, वुडन चेयर का मतलब लकड़ी का कुर्सी हो गया। तो अब क्या होता है, यहाँ पर हम ईट का यूज कर दिए, दिस भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जिससे आप पढ़े होंगे कि निर्जीव के लिए यूज किया जाता है तो ज़्यादा बेटर होता है, इंसेक्ट के लिए ईट का यूज करते हैं। तो इसीलिए कि इज इट अ वुडन चेयर, इस तरह से यूज मैंने कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि वह आज कहाँ है, वह आज कहाँ है, तो कोई पर्सन के बारे में कह रहा है, वह आज कहाँ है, तो हम यहाँ पर वह आज कहाँ है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इट भी लगा सकते हैं और दिस भी लगा सकते हैं। तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसके साथ कि इज की दिस, तो वह आज कहाँ है। इसके बाद हम यूज करेंगे कि वह आज कहाँ है, तो वह आज कहाँ है या वे आज कहाँ है। अब यहाँ पर क्या होता है, वे कर सकते हैं, वह को हटाते हैं, वे करेंगे, वे आज कहाँ है, वे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कि
वेयर वह भी चलता, लेकिन वे से हम लोग पढ़ रहे हैं फिर मैं बताऊंगा वे कहाँ है, वे आज कहाँ है, वेयर आर दे, THEY दे टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब क्या है, कमरे में कितने दरवाजे हैं, तो कमरे में कितने दरवाजे हैं, तो हाउ मैनी हम लोग यूज करेंगे। देखिए कितने दरवाजे हैं, देखिए कितने, तो कितने क्या होता है, दरवाजे गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी डोर्स आर इन द रूम, तो हाउ मैनी डोर्स, तो हाउ मैनी हाउ मच का यूज बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग यूज को यूज कर सकते हैं। यह पुस्तक किसकी है अब किसकी, देखिए क्वेश्चन वर्ड, तो मैं एक एक करके बताऊंगा कि पहले यूज क्या करना है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड जहां दिखेगा उसका पहले अंग्रेजी लिखेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लिखल है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है किसकी, यह पुस्तक किसकी है, यानी हुज बुक। अब क्या होता है, यह पुस्तक किसकी है, तो हुज का यूज करेंगे, WHOAC हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, यह कॉपी किसकी है, यह मोबाइल किसकी है, यह घर किसका है। तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी तारीख है, तो टुडे इज, या यहाँ पर यूज करेंगे टुडे के बाद, टुडे लास्ट में भी फर्स्ट में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है कि आज कौन सी तारीख है, तारीख के बारे में पूछ रहा है, कौन सी तारीख है, तो कौन सी का अंग्रेजी वाट होता है, क्या का, देखिए क्या भी कहीं रहता है तो वाट होता है। तो कौन सी के बारे में जाने की, जहाँ कौन सी अगर है तो उसका अंग्रेजी मीनिंग जो यूज करेंगे वो वाट यूज करेंगे। तो वाट यूज करेंगे यहाँ पर हम, आज कौन सा तारीख है, तो आज कौन सा तारीख है, या वाट का यूज करेंगे। विच का भी यूज करते हैं, विच कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, तो विच डे या वाट डे का यूज भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर विच डेट DAT विच डेट इज इट टुडे, यहाँ पर यूज करेंगे विच डेट इज इट। अब क्या है, विच डेट इज इट टुडे, आज कौन सा तारीख है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, तो विच डे इज इट टुडे, विच डे इज इट टुडे। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छोड़ दिया गया है, यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है कि आपको लिखा हुआ है कि ना कमरे में कितने दरवाजे हैं, तो हाउ मैनी डोर्स आर, हमने बोला था कि हाउ मैनी डोर्स आर देयर का यूज बताएंगे, हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन द रूम्स, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही देंगे। यह ध्यान देना है, जहाँ भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न वाले सेंटेंस में बाय द वे मिस्टेक हो तो आपको ध्यान देना है कि यदि प्रश्न पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क जो है प्रश्नवाचक चीज 100% यूज करेंगे, यानी बिना प्रश्नवाचक के वह गलत माना जाता है। यदि प्रश्न ना पूछता है तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज करने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस में ध्यान देना है, बाय द वे अगर मिस्टेक हो तो आपको ध्यान देना है कि हर एक सेंटेंस में, हिंदी वाला सेंटेंस में पूर्ण विराम चाहिए, प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क चाहिए, और अंग्रेजी का जो सेंटेंस है उसके अंत में जो है फुल स्टॉप का यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन पूछता हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। गोट इट। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी इज एमआर में प्रॉब्लम हो, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इज एमआर का एक अलग यूट्यूब मिलेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप यह ध्यान देने की अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। आपको इस चैनल पर आपको वह चीज़ मैं देना चाहता हूं जो होल लाइफ में आज तक आप नहीं पढ़े होंगे, मैं वो चीज़ दूंगा, निचोड़ कर दूंगा, और यह प्रूव दैट मिलेगा कि आखिर क्यों आपके हट को, आपके हृदय को वह छू जाएगा सेंटेंस कि रियल में आज हमको इंग्लिश से परिचय हो चुका है। एरा ऑफ इंग्लिश में बताऊंगा, इंग्लिश का युग क्या है, कहाँ से शुरुआत हुआ। अभी तो मैं टू दी पॉइंट में दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे बच्चे लोग का एग्जामिनेशन होगा, तो मैं टू दी पॉइंट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए आज तक मैंने 6-7 जो वीडियो अपलोड किया है
उसमें क्या है कि रियल में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया, कंडीशनल सेंटेंस, यूज ऑफ इन्फिनिटिव के बारे में जो रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस से है। आप सोच सकते हैं कि 7-8 वीडियो में अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कितना बड़ा हो सकता है? दो ये टेंस पर इंग्लिश टिका हुआ है। तो मैं समाप्त करना चाहता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से पॉज करके बार बार रोक कर आप देखेंगे, अपने से बनाएंगे और मैच करेंगे। दैट्स ऑल, इट्स फॉर टुडे।